Hello bachon, let's read the question. The question says answer on the basis of your understanding of the following paragraph and the related studied material. अब पैराग्राफ गिवन है, द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ बट इन साइंस इट हैज़ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. अब मीनिंग क्या है एनर्जी का? एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेज एनर्जी. द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. अब क्वेश्चन गिवन है, हाउ इज द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी मेजर्ड. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास में कितनी एनर्जी है, ये कैसे मेजर की जाती है. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर एक लाइन गिवन है, उससे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेट टू पोजेज एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो लाइन गिवन है इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जितनी कैपेबिलिटी होगी वर्क करने की, वही उसकी क्या होगी, वो एनर्जी पोजेज करेगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, तो एनर्जी कैसे मेजर की जाती है, द कैपेबिलिटी और क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ work done, the quantity of work done, the quantity of work done is a measure of एनर्जी. ठीक है बच्चों, यानी जितनी क्वांटिटी का वो वर्क डन कर सकता है वो उतनी ही उसके पास में क्या होती है, एनर्जी होती है. मेजर ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को मेजर करने का हमारा क्या हो गया, एक तरीका हो गया. सो इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि क्या है, एच हाइट के ऊपर है. अब एच हाइट के ऊपर है और यहाँ से ये ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर हो गया, और एच हाइट है जो हमारी, इसकी एच की वैल्यू अगर हम मान लें 2 मीटर्स. ठीक है बच्चों, तो एच की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 2 मीटर्स मान ली. और यहाँ पे जो मास है इसका हमने एम इज इक्वल्स टू कितना मान लिया, 1 kg. ठीक है बच्चों, तो इसका मास हमने मान लिया कि इसका मास 1 kg है. और जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी ये, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगी, तो एम जी एच के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो एम जी एच के इक्वल हो गई. अब क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ हमारी क्या है, सैंड है. ठीक है बच्चों, अब सैंड है और यहाँ पे ये क्या होता है कि ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाता है. जब यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो सैंड के अंदर ये मान लेते हैं कि सैंड के अंदर ये 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस में नीचे की तरफ जाता है. तो यहाँ पे जो वर्क डन हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस के इक्वल हो गया. तो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस ब्लॉक के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 जूल्स के इक्वल हो गया. ठीक है बच्चों, और ये 20 जूल्स किसके इक्वल होगा, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. तो चेंज, जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ उतना ही हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ है. तो यानी जितनी क्वांटिटी का वर्क डन इसने किया है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज के इक्वल हो जाएगा. तो एनर्जी को मेजर करने के लिए करते हैं हम कि वो कितना वर्क कर सकता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.